असली निमित्त तो वो है, निमित्त ये नहीं है क्या। और वास्तव में स्थिति तो ये है कि वो उसने स्वयं ही किया है क्या, कि ये वस्त्र मेरा है, ऐसी मान्यता उसने स्वयं की है। ना तो धोबी ने करी और न जिसका वो वस्त्र है, न उसने की और न उस कपड़े ने की। उदाहरण इसलिए मैंने दिए, समझ में ना। अब लगाओ किस पे आरोप लगाना तुमने, किसने समझाया था? कोई गुरु ने समझाया था कि तेरा वस्त्र है? काय को गुरुओं पे दोष देते हो? तो दीदी ये जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ ऐसा लगता है कि कोई नई बात बता रहा हूं मैं? यानी वो जो वस्त्र को ओढ़ के अपने ले आया धोबी के घर से और ओढ़ के सो रहा और ये मान रहा कि मेरा है, तो ये उसका है। इस वो ये बात उसने किसने समझाई उसे? वो उसे मानने का नाम है अज्ञान। तो उसके इस अज्ञान का निमित्त कौन है? उपादान तो वो स्वयं है ही। तो लौट फिर के हम जाएंगे, ये कर्म का उदय होगा और क्या कहेंगे। अब इसमें तो गोमर सार वाले भी नहीं बता पाएंगे कौन से कर्म का उदय होगा, क्योंकि मिथ्यात्व में तो कह देंगे मिथ्यात्व कर्म का उदय है, क्रोध में कह देंगे क्रोध नाम के कर्म का उदय है। अब इसमें क्या है? इसलिए आचार्य कहते स्वयं ही अज्ञानी हो रहा है। उदाहरण कैसा बनाया? स्वयं अज्ञानी होने का उदाहरण बनाया। जैसा वो धोबी के यहां से वस्त्र लाने वाला आदमी, उसे अपने मान्य रूप ज्ञान का पूरा जिम्मेवार स्वयं ही है, ऐसा ही प्रत्येक आत्मा पर द्रव्यों को अपना मानने का पूरा जिम्मेवार स्वयं ही है। ये कहना चाहते हैं। वो निमित्त का ज्ञान कराया है। इसलिए मैं एक उदाहरण और नहीं देता हूँ। इस निमित्त उपादान की स्पष्टता के लिए आती है बात कि एक लड़का एक लड़की को देखने गया। कोई लड़का किसी लड़की को देखने जाता है तो एक सेकंड में 99% डिसीजन हो जाता है कि मुझे पसंद है कि नहीं, शादी करना कि नहीं करना। उसमें कोई बरसों नहीं लगते, महीनों नहीं लगते हैं, घंटों भी नहीं लगते हैं। पर जैसे कहते हैं ना कि वो प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। और वो पहली ही निगाह में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं ना, क्या था, क्या हेतु है, हमने तो देखा भैया, तो हमें तो कुछ लगा ही नहीं कि इसमें ऐसे लाभ कुछ है क्या, जो कुछ साधारण है, कुछ दम ही नहीं है। अभी कैसे हो गया कि तुम क्या जानो? ये तो वही जानता है जिसे होता है। क्यों? तो वो गया देखने और उसने डिसीजन कर लिया, लेकिन वो बोलता नहीं है कि क्या डिसीजन किया, क्योंकि आज के लड़के बहुत होशियार हो गए। वो सुनते हैं कि यदि मुझे पसंद तो है नहीं ये लड़की, और एक कह दिया कि मुझे पसंद नहीं है, तो अभी का चाय पानी संकट में पड़ जाएगा। ऐसा कहने वाले को कौन पिलाएगा? वो लड़की से चाय पानी लेके आएगी क्यों? तो यहां से सुरक्षित वापस लौटना है तो कुछ मत कहो। और कदाचित पसंद आ गई हो तो फिर तो कह देगा ना, क्यों? तू क्या जाने, अभी कह देगा कि नहीं कह देगा? कि नहीं कहेगा, क्योंकि फिर बाप को सौदा करने का मौका नहीं रहेगा। फिर उस लड़के को पता चल गया कि ये तो लड़का मेरी लड़की पे रीझ गया, अब क्या, मुझे क्या परवाह है। समझे ना? तो बिल्कुल ऐसी मीठी मीठी बातें करता है कि जिससे उन्हें भ्रम हो जाए कि इसे तो लड़की बहुत पसंद है। नहीं, बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया है, आपके यहाँ सब एजुकेशन है, ये है वो है, ऐसी बातें करेगा। और तो फिर क्या रहा साहब, जवाब तो मम्मी पापा देंगे। क्यों? ऐसा कह के चला जाता है। वो समझता बस हो गया, सब जाएंगे घर पे, जाके मम्मी पापा से कह देंगे, हम फोन करेंगे तो मम्मी पापा का जवाब आ जाएगा, तो लड़की को पसंद आएगा तो हमें क्या देखना, काम हो जाएगा। अब वो वहां से निकला, एक सेकंड समझना, और पड़ोस में उसका कोई दोस्त रहता था, तो वो पड़ोस में अपने दोस्त के यहाँ मिलने चला गया, क्योंकि वो दोस्त को पता चलेगा कि यहाँ आया था और मैं उससे मिला नहीं तो फिर मेरा मुश्किल हो जाएगा। दोस्त के यहाँ चला गया
वहाँ भाग्य से दोस्त था नहीं, गया होगा बाहर, तो 2 मिनट खड़ा रह करके कह के आया नहीं है, क्या देना, प्रदीप आया था, सुदीप आया था, जो भी हो क्या, और वो चला गया। अब वो जब उनने फोन किया कि क्या हुआ साहब के लड़के का 4 साल शादी करने का विचार नहीं है, बाप का जवाब आया, अरे भाई विचार नहीं था तो लड़की देखने आया काहे को, तुमने भेजा क्यों? क्यों? अब क्या करें साहब, अब आज के लड़के तो ऐसे ही हैं, अब नहीं है उनका विचार। पता चलता है तीसरे दिन सगाई हो गई दूसरी जगह विचार नहीं था, क्या हुआ? अरे भाई तो क्या कह दें कि तुम्हारी लड़की खोटी थी? यानी लड़के वालों ने किसी की लड़की को ऐब लगाए बिना इनकार करने का सभ्य तरीका निकाला है, झूठ नहीं है, विवाद में है क्या? क्यों? एक कहकर के लड़की पसंद नहीं आई, उस लड़की का अपमान करने से क्या फायदा है? क्यों? अब वो कहता है कि नहीं नहीं, लड़के को तो लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन ये बाद में पड़ोसी के घर गया था, इस नालायक पड़ोसी ने ही इसको बिगाड़ दिया। भैया जब तक ये आदमी हमारे पड़ोस में है कि हम इसके पड़ोस में हैं, मेरी बेटी की शादी तो हो नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्या करें? बोलो है ना ऐसा? हम दिन रात हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो सुरेश जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि पड़ोसी के करने से कुछ नहीं हुआ, तो आप गारंटी ले सकते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि पड़ोसी ने उसे कुछ नहीं कहा होगा, भड़काया नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे पड़ोसियों की भी कमी नहीं है, समझना। लेकिन मैं ये गारंटी अवश्य ले सकता हूं कि उसके भड़काने से वो नहीं भड़का है, उसका वो स्वयं का डिसीजन है, जैसा कि वो धोबी के यहाँ से वस्त्र लाने वाले का स्वयं का डिसीजन था कि ये मेरा वस्त्र है। ऐसे ही सज्ञानी आत्मा का ये परद्रव्य मेरा है, मैं इसका करता हूं, ये स्वयं का डिसीजन है। ये मैं कहना चाहता हूं कि क्या प्रमाण है? जब उसने भड़काया था फिर उससे नहीं भड़का, खुद से भड़का। क्योंकि मैं इन लड़कों के स्वभाव को जानता हूं। कि क्या स्वभाव जानते हो तुम? कि जो लड़की इन्हें पसंद आ जाती है तो उस पड़ोसी का भड़काना तो क्या, माँ बाप भड़काएं तो भी नहीं भड़कता, माँ आंसुओं की धारा बहा बहा करके परेशान हो जाए तो भी नहीं पिघलता, बाप संपत्ति से बेदखल कर दूंगा तो भी नहीं डरता। क्यों? सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, जाति बाहर कर दिए जाओगे तो भी नहीं डरता। ऐसे हजारों उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हैं, इतिहास में भरे पड़े हैं, और गली गली में आज भी देखने को मिल जाएंगे। क्यों? चेलना का क्या हुआ था? चेलना पर जो सैनिक कर्णी थे, अंजना पर पवनज, एक भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, एक उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। क्या हुआ इनका? कोई भड़कता है? कोई भड़कना होता तो भड़कता है, नाम माँ बाप का लगाता है, अड़ोसी पड़ोसी का लगाता है, और अपन पाक बना रहना चाहता है। ये वस्तु का स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको कि जिसका जहां जो होना है क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से नक्की है, पूरे दुनिया के कितने ही निमित्त आकर के बदलने की कोशिश करें तो वो नहीं बदलेंगे, वहीं होगी तो निमित्त के बिना हो जाएगी कि नहीं। वो जो ये कहेगा कि ये बहुत बढ़िया है, उसे निमित्त कह देंगे, और वो भड़काने वालों को एक को भी निमित्त नहीं कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये स्वयं अज्ञानी हो, कपड़े को ओढ़कर स्वयं अज्ञानी हो रहा। वो स्वयं शब्द में कितनी ताकत है, ख्याल में आई ना? और कर्म का उदय होगा तो होगा। अब फिर दूसरी बात कहते हैं कि वो तत्काल छोड़ देता है कि बाद में छोड़ता है। देखो अब फिर मैं इसके विरुद्ध आपको भाषा बताता हूं। इसमें ऐसा लगा पहले देखो, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है।
अब पहले और बाद लिखा, तुम कहते एक काल कैसे है? क्या ये तुम्हें हिंदी अनुवाद तुम्हारा भरोसा नहीं करेंगे, मत करो, ऊपर संस्कृत देखो। ये तो ये पूर्वम जानाति सा ये पश्चात प्रत्याचस्ते। अब क्या करें? ये तो पहले और बाद में लिखा, तुम कह तत्काल क्यों? प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? क्या लिखा? पहले जानता है और बाद में त्यागता है। कि भैया ये पहले और बाद काल के भेद के लिए नहीं लिखा, कार्य कारण बताने के लिए लिखा। युगपत होते हु प्रकाश दीपक तय होई, तो पहले दीपक होता है, बाद में प्रकाश। लेकिन भाषा तो ऐसी ही बोली जाती है कि दीपक से प्रकाश हुआ। ये पहले बाद ऐसा है, बोलो बाद पहले बाद भी लिखा है। और हमने तुम कहे तत्काल छोड़ देता है। अब चक्रवर्ती ने स्त्री को, पुत्र को, मकान को, जायदाद को, शरीर को, राग को, सबको अपना जानना छोड़ दिया था ना, अपना मानना भी छोड़ दिया था ना। मैं उसका करता धरता नहीं हूँ, ये भी पक्का नक्की हो गया था कि नहीं होता, तो छोड़ा तो है ही नहीं। और तो कहीं तत्काल छोड़ देता, क्यों? लाखों वर्षों तक नहीं छोड़ा। एक व्यक्ति 8 वर्ष की उम्र में चक्रवर्ती हो सकता है, और 1 कोड़ पूर्व की उसकी आयु हो सकती है, और एक अंतर मुहूर्त पहले वो दीक्षा ले, ऐसा भी हो सकता है। तो 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम तक वे नक्की हो जाने के बाद अब वो नहीं छोड़े। फिर तुम्हारा तत्काल कहता गया, तत्काल छोड़ देता। क्यों? तो थोड़ा इन कर्णानुयोग वालों की शरण में चलें अब, कि भैया वो अनंतानुबंधी राग उसके साथ ही तत्काल उसी समय छूट जाता है। तो हम तो उसको छोड़ना मानते हैं कि ये चीज ऐसी लेके हम तुम्हें दे देंगे, इसका नाम छोड़ना नहीं मानते हैं। देख ये समय साल में तेरे को देना है, ले जाना, तेरी जिम्मेवारी है, ले जाना। मैं तेरे को नहीं तलाशता फिरूंगा। बोलो ये मेरा छूटा कि नहीं छूटा? अरे अब तो मैं इसकी मजदूरी कर रहा हूँ, अब तो मैं इसको रखा रहा हूँ, मेरे ज्ञान में निर्णय हुआ कि इसको देना है, इसको बोल दिया कि तुम ले जाना, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक मैं इसका चौकीदार हूँ और 1.5 किलो का बोझा ढोता फिरूंगा। छूटा कि नहीं छूटा? बोलो। ज्ञान में ये जाना कि ये मैं नहीं, मतलब छूट गया। शास्त्रीय भाषा में कहो तो अनंतानुबंधी राग छूट गया। और वस्तु तो छूटी हुई है। वस्तु को ग्रहण कहाँ किया था मैंने? वस्तु में तो ग्रहण त्याग होता ही नहीं परद्रव्य का, वो कसाय का होता है, वो मान्यता का होता है। तो मान्यता छूट गई और वो अनंतानुबंधी राग छूट गया, तो तत्काल छूट गया वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? कि नहीं तत्काल नहीं छूटता, लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। ये कह रहे थे एक पंडित जी कि कोई दिक्कत नहीं है, वे अप्रत्याख्यान राग की बात कर रहे होंगे, वे प्रत्याख्यान राग की बात कर रहे होंगे, वे संजुलन राग की बात कर रहे होंगे। समझ में आया ना? ये असम्मा दर्शन हुआ तो परद्रव्य तत्काल छूट जाता है, राग आदि। सुनो एक बात, वही बात चल रही है। और एक्चुअल में अर्धपुद्गल परावर्तन तक न छूटे और वो मान्यता छूट जाए, मतलब समझ में आया ना? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन जिस आदमी को वो सम्मा छूट के अर्धपुद्गल परावर्तन में छूटना है द्वारा, उस व्यक्ति ने जब ये निर्णय किया अनुभूति पूर्वक कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, तो उसका तत्काल छूटा कि नहीं छूटा? उसमें और इसमें कोई फर्क है? नहीं आया समझ में? अरे उसका भी छूटा है। जो बाहर से राग छूटा आपको, प्रत्याख्यान और संतुलन, वो अनंत काल होता है अर्धपुद्गल परावर्तन। बहुत साधारण बात नहीं है। अभी मैं ज्यादा चक्कर में ना, गड्ढा मड्ढा खोदना पड़ेंगे यहाँ। कह रहे बहुत लंबा काल है। तो भाई कितनी अपेक्षाएं हैं,
और उन्होंने कहा वो पहले ही छोड़ दिया। तो पहले तो इसलिए कहा कि हम तत्काल कहते हैं तो तुम बाद में मानता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बनिया है ना कि इसको कितने में देना है, कि एक चीज 500 में देना है तो 600 बताना, क्योंकि यहाँ के ग्राहकों की आदत है कि वे जितना में बोलोगे उतने में तो देंगे ही नहीं, ग्राहक छूट जाएगा, इतना तो कम करना ही पड़ेगा। ऐसी गुंजाइश रखकर इसने बनियों से समझाना था ना, तो आचार्य ने कह दिया पहले ही छोड़ दिया। अब तो तुम तत्काल मान लो ना, स्थिति तो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैं पढ़ के, अभी मैं ये पढ़ने की बजाय जो इसका जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो पढ़ के सुनाता। जितनी बातें मैंने कही हैं तो वो बातें इसमें आपको मिलेंगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये ज्ञान क्या कौन सी टीका है भैया, गायक भाव प्रोधनी टीका क्यों पढ़ना। देखो, उक्त संपूर्ण कथन में एक बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि जिस प्रकार यह पता चलते ही कि यह वस्त्र मेरा नहीं है, तत्काल ही त्याग भाव आ जाता है। जानने पहचानने और त्याग भाव आने में समय भेद नहीं है, तीनों एक काल में ही होते हैं। उसी प्रकार परद्रव्यों में, पर पदार्थों और उनके भावों को जब पररूप जानते हैं तो उस समय उनसे अपनापन टूट जाता है और उनके त्याग का भाव आ जाता है। यह बात अलग है कि तत्काल उस वस्त्र को वह व्यक्ति ना छोड़ पाए। ये तो चद्रा है, यदि लुंगी होती तो और लंगोटी होती तो, धोबी के यहाँ बदल कर चद्रा आ सकता है तो लुंगी और धोती भी तो आ सकती है। देखो इसमें नंगी क्रियमाण शब्द संस्कृत में पढ़ा है, नंगा करके। तो हम क्या समझते हैं, नंग दिगंबर का नाम ही नंगा है। ये हम चड्डी पहने बैठे हों तो भी लोग यही कहते हैं कि नंगे बैठे। आप समझ गए ना, हम चड्डी बनियान पहन के सो रहे हों, वो चदरा उड़ के, तो उसको चदरा को हम उठाएंगे तो उसे नंगा करना ही कहते हैं। इतना ये समझना, इसलिए उस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब वो उसने चदरा खींचा। ये आगे तो ऐसा लगा, रे दुरात्मन ए आत्म पेंशन, गर्मी से कहा, ऐसा नहीं ये चदरा मेरा है, थोड़ा जल्दी मेरे जाना है, रहना है। उसका है तो कहेगा नहीं, क्योंकि परेशान हुआ बेचारा, धोबी के आ गया। इससे एक बात पता लगती है अभय कुमार जी कि 1000 वर्ष पहले धोबी अपने घर कपड़ा देने नहीं आता था। ये इतिहास वालों को यही दिखेगा। ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमृतचंद्राचार्य की टीका में से ये निकालेंगे, ये उनकी रिसर्च है। क्यों? उन्हें और कुछ नहीं दिखता है। प्रवचनसार पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो ये बताएंगे कि इसमें स्त्रियों को मायाचारी लिखा है, आत्मा को क्या लिखा है उन्हें कुछ मतलब नहीं है। क्या मायाचार्य विथीणम, और इस तरह से स्त्रियों का विरोधी शास्त्र है और कुंद कुंद स्त्रियों के विरोधी थे, हैं? इसीलिए उन्होंने स्त्रियों को मोक्ष तक नहीं जाने दिया। ये निकालेंगे, इसलिए इसे सुधार देना चाहिए। और उसमें क्या लगा, मायाचार्य का मातृकाचार कर देना चाहिए। मातृकाचार माने जैसे महिलाओं में मातापन स्वभाव से ही होता है, ऐसे ही उदाहरण जो है ना, कि केवलियों का विवाह गमन स्वभावता ही होता है, जो कुछ भी वहां प्रकरण है। क्या है ये क्या तो वो ये कहते हैं कि वो स्वयं अज्ञानी हो रहा था, किसी गुरु ने अज्ञानी नहीं किया था, और समझाने ज्ञानी बनाने के लिए तो गुरु खड़ा किया। कौन? वो वस्त्र का मालिक, वो गुरु। वहां उदाहरण में के वस्त्र मेरा है, तो उसने ये नहीं कहा कष्ट कहता है मेरा है, उसने कहा, तो इतनी पात्रता उसमें थी कि उसने उसके कठोर शब्दों पर नाराजगी प्रकट नहीं करके गंभीरता से उस बात पर विचार करने का निर्णय लिया
और कहा देख ला, मैं देखता हूँ। और देखने लग गया कि मेरे नाम पे तो ये लिखा था, ये लिखा था। उसने बताया मेरा नाम ये लिखा, इसमें लिखा है सब तरफ से परीक्षा करके, बिना परीक्षा करे तुमको नहीं कह रहे। गुरु बता रहे हैं कि देह तुम नहीं हो, स्त्री पुत्र तुम नहीं हो, तो तुम ऐसे ही मत मान लो, उसके कहने से मत मान लो कि उसका वस्त्र है। तो तुम वस्त्र की परीक्षा करी उसने, उससे लड़ा भी नहीं, आचार्य को भला बुरा भी नहीं कहा कि हमारी इतनी सुंदर पत्नी को, इतनी आज्ञाकारी पत्नी को पर कह रहे हो, अब दोबारा मत कहना, अब कहा सो कहा, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्यों, अभी भी तेरे से बुरा कौन है? वो बराबर विनय पूर्वक, मर्यादा पूर्वक इस बात को वो स्वीकार करता है और अच्छी तरह परीक्षा करता है, और परीक्षा करके फिर स्वयं ही निर्णय करता है। तो गुरु का निमित्त उतना ही है कि ये मेरा वस्त्र नहीं है। अब मुद्दे की बात है। अब ये कहते हैं कि अब ये नक्की हुआ और पक्का भरोसा हो गया, नक्की हुआ में ज्ञान हुआ और ज्ञान श्रद्धा हो गई। वो अनुभूति पूर्वक हुई, वही अनुभूति है यहाँ क्या। तो अब वो तत्काल छोड़ देता है। तो क्या करे, ले जाओ उतार के छोड़ दे, लंगोटी पहन के खड़ा हो जाए, भाई साहब गलती हो गई, माफ करना, अब ये मैं धुलवा कर कल आपके घर पहुंचा दूंगा, ये आपका है, बिल्कुल नक्की है, पक्की है, लेकिन थोड़ी मेरी इज्जत का ख्याल रखो। क्यों, ऐसा हो सकता है ना। ऐसे इस ज्ञानी के भी हो सकता है कि हमने जान लिया स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव शरीर राग देश कोई मेरा नहीं है, मैं बिल्कुल अलग हूं, लेकिन अब थोड़ा सा अभी थोड़ी मोहलत दे दो। थोड़ी माने कोई 2-4 लाख वर्ष की हुआ है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद में 33 सागर तक नहीं दिया, और जिसका वस्त्र था वो मान लिया। अरे क्या बात है, आपको दिक्कत है और दूसरा चतरा नहीं हो, इज्जत जाने का सवाल हो, तो आप जिंदगी भर पहनो, मेरे पास चदरों की कमी नहीं है, लेकिन इतनी बात नक्की है, ये चदरा आपका नहीं है, मेरा है। साहब ये तो मैं हाथ जोड़ के मानता हूं कि तुम सम्यक दृष्टि हो। क्या ये मानने के साथ वो अनंतानुबंधी राग भी छूट गया, वो त्याग हो गया। कहते हैं वो त्याग नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ हो ऐसी बात भी नहीं है, पूरा हो गया हो ऐसी बात भी नहीं है। तब कह सकते कथनचित छूटा कथनचित नहीं छूटा, उसमें क्या दिक्कत है बोलिए। क्यों ऐसा नहीं होता है छबड़ा जी कि भैया हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, अब हम तो दिवाला निकालने की सोच रहे हैं, आप लोग सब व्यापारी हो, हम भी व्यापारी हैं, हम बेईमान तो हैं नहीं। अब आप लोग यदि एक बात करो कि चुवन्नी लेना हो तो हम देने को तैयार हैं। बोलो समझ ना, व्यापारियों के बेटे हो, समझ तो गए होगे ना। जब ऐसी पोजीशन आती है तो वो कहता है मैं तुमको 1 रुपया दिया ना, देना है तुम्हारे 1 लाख देना है तो 25,000 दूंगा, और तुमको लिख के देना पड़ेगा, पूरा मिल गया। वो लोग करना है समझौता, नहीं करना है तो मैं दिवाला निकाल दूंगा, फिर 1 पैसा नहीं मिलेगा। वो 25 लाख में जहां से दूंगा ना, 25 बेबी में गायब कर दूंगा, और बस कह दूँ हाथ उठा दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। बालचंद जी साहब बोलो लेना 25%। कह रहे हम तो बनिए हैं, जब लाख रुपए दिए थे तब खुश हो गए थे, फिर हर महीने ब्याज गिनते थे तो तब खुश हो गए थे कि बहुत आ रहा है, और अब जब जाना के सब जा रहे हैं तो 25,000 मिले तो फिर खुश हो गए। आज 25,000 का मुनाफा हुआ, हमें कौन दुखी कर सकता है बोलो। है? तो इतने में सौदा होता है कि नहीं होता है? कि तुम वे 25 क्यों दे रहे हो, तुम्हारे पूरे ही बच सकते हैं महावीर प्रसाद जी, कि बस थोड़ी सब लोगों के साथ उठना बैठना बना रहे, इज्जत बनी रहे। अरे इज्जत तो गई,
तो मालूम पड़ेगा तेरा दिवाला निकल गया, निकलने की पोजीशन हो गई और 25% दे के छूटा है तो गई, जितनी गई गई, जितनी बची उतनी समझे ना। तो 25% में निपटारा करता है तो दिवाला बचा रहता है, तो 25% के साथ छोड़ दी, अनंतानबंदी छोड़ दी और बाकी रख ली, रह गई। रखली की भाषा क्यों बोले, समझ गए ना। तो भी उसको ये भी कहते तत्काल छोड़ देता है और वर्षों तक, ये समझ में ना, ये रहता। अब शरीर के बारे में क्या करे, शरीर को तो छोड़ दी, आत्महत्या तो करे नहीं, जहर खा के तो मर नहीं जाए। मैंने शरीर से अपने को भिन्न जान लिया, स्त्री से जाना, पुत्र से जाना, मकान से जाना। अब मुझे वैराग भी हो गया और 3 कसाय का अभाव हो गया। क्यों? तो मैंने स्त्री छूट गई, शरीर छूट गया, वो सब छूट गया। अब शरीर का क्या करे, आत्महत्या करे कि शरीर को अपना मानना छोड़ दे? कि वो छोड़ तो दिया था, वो तो छोड़ ही दिया था कि शरीर से वो 3 प्रकार का राग छूट गया, कि छूट गया। तो अब क्या करूं, कब क्या करना तेरे को, बना है तो बना रहने दे, जाएगा तो जान दे। कहाँ लिखा है बोलो सुरेश भाई? चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे। अब मेरे को कोई लेना ही देना नहीं है शरीर से। लाखों वर्ष तक जीऊं तो मैं जीने को तैयार हूं, और अभी मौत आ जाए तो मरने को तैयार हूं। बस खत्म, तूने छोड़ दिया शरीर, यही तो छोड़ना था। क्या 24 घंटा इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है मुनिराज, समझे ना। इसलिए उनको शरीर भी परिग्रह नहीं है।